ना मुझे बड़े लोगों ने ये बात की है कि यार हम इंटरव्यू किसी से दिला दें। अगले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा व्हाई नॉट पाकिस्तान, व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई नॉट बांग्लादेश। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे और आप सबकी यूके आने की तैयारियां तो बहुत अच्छी जा रही होगी। लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा मैसेजेस है कि भाई हमारा इंटरव्यू टेस्ट है, जो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू टेस्ट है, तो हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई गाइडलाइन दें, हमें बताएं, कॉल पे बात कर लें। तो यार कॉल पे मैं हर बंदे से तो बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी भी यहाँ जो लाइफ है बहुत 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 ज़्यादा बिजी होती है। जब मैं भी नहीं आया था, यानी कि पाकिस्तान में था, तो मुझे लगता था कि यार क्यों नहीं रिप्लाई देता अगला बंदा ना। इतना टाइम होता है हर बंदे के पास, तो बेसिकली आपके पास टाइम होता है, आप बिल्कुल फ्री होते हो, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है कि यार मुझे यूके ही जाना है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे होते हो। लेकिन जो यहाँ पर होता है ना, उसको पता लगे उसको यूनिवर्सिटी भी देखनी है, उसको अपनी जॉब भी देखनी है, उसके साथ अब मैं यूट्यूब भी कर रहा हूँ, मुझे यूट्यूब भी देखनी है, आजकल थोड़ा बहुत जिम भी जा रहा हूँ, वो भी मुझे देखना है, कुकिंग भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदे पे प्रेशर होता है, इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू टेस्ट होता है उसके ऊपर, और साथ ही साथ आपके साथ अपना जो पूरा मेरा एक्सपीरियंस था वो शेयर कर देता हूँ। मे बी होपफुली आप उसको ईजिली पास आउट कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद। और अगर किसी को मेरे इंटरव्यू नोट्स चाहिए हो जो कि मुझे मेरे कंसल्टेंट से मिले थे और कुछ मैंने खुद उसके अंदर एडअप किया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और थोड़ा सा सब्र कर देना, कॉल ना करना, ठीक है? जैसे ही मैं देखूंगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि आप लोगों को अपनी जो लिसनिंग है और स्पीकिंग है उस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? अब सीधी सी बात है, जब तक आप चीज़ करो ना आपको वो आती नहीं है, ठीक है? आप जब तक इंग्लिश बोलोगे नहीं, सुनोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको नहीं पता आपका इंटरव्यू कौन सा बंदा ले रहा है। मेरा जिस बंदे ने इंटरव्यू लिया था, मुझे पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से अंडरस्टैंड किया था उसको, क्योंकि वो एक चाइनीज़ था, ठीक है? तो हवा चल रही है, पर होपफुली मैंने प्रोटेक्शन पूरी की है, आपको बात अच्छी आ रही होगी। तो बात यह है कि आपको नहीं पता कि आपका इंटरव्यू कोई अमेरिकन ले रहा है, कोई चाइनीज़ ले रहा है, कौन सा बंदा ले रहा है, ठीक है? तो आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए। धूप आ रही है तो थोड़ा सा शेड को भी इग्नोर करना है, ठीक है? तो मेरे पास इस टाइम मेरी लिस्ट है मेरे हाथ के अंदर, तो मैं उसी तरह से डिटेल में आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन आपको तैयार हर क्वेश्चन के लिए रहना है, क्योंकि वो आपसे रैंडमली क्वेश्चन पूछेगा। अब जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा, ठीक है? जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? आपका नाम पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस पूछेगा। उसके बाद आप लोगों को आता है आपका जो कोड आता है ना, कोड बेसिकली कि आपका जो एडमिशन होने के बाद आपको एक नंबर मिलता है, रोल नंबर मिलता है, ठीक है? वो रोल नंबर पूछेगा। वो सब कुछ कंफर्म करने के बाद वो आप लोगों से इंटरव्यू शुरू करेगा, और आप लोगों से वो पूछेगा भी कि आप लोग बिल्कुल ठीक हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं यार, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? आपने उसको बताना है कि भाई मुझे हैंड फ्री चाहिए, या मैं इस टाइम रोड के दरमियान में खड़ा हूँ, क्योंकि कॉल मैं फ़िलहाल जो है, ठीक है, वो हार्टफोर्डशायर के मेरे पास नोट्स हैं, पर ये नोट्स 99% हर यूनिवर्सिटी में चलते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं, कोई बाहर से किस तरह का बोर्ड का कोई एग्ज़ाम तो नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली मेरे पास जो नोट्स हैं वो मेरे हार्टफोर्डशायर के हैं, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम होते हैं। किसी को भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर। लेकिन सीन ये है कि हार्टफोर्डशायर में ये होता है कि बिल्कुल रैंडम कॉल करते हैं। इवन कि मैं टॉयलेट भी जाता था तो मैं अपना मोबाइल साथ लेके जाता था कि कोई पता नहीं लगता, कॉल किसी टाइम भी आ जाती है। लेकिन आप लोगों को रेडी रहना भाई, फ़ोन हर टाइम पास रखना है, एंट्री हर टाइम पास रखना है। उसको बता देना कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, 3 मिनट दीजिए, वो आपके साथ खुद ब खुद जो है ना वो एडजस्टमेंट कर लेगा। तो ये जनरल क्वेश्चन पूछने के बाद वो आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है कि हाउ अबाउट योर फैमिली, ठीक है? ये क्वेश्चन मेरी लिस्ट के अंदर भी है। तो आपसे पूछ सकता है कि अपनी फैमिली के बारे में बताओ, तो आपको अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा उसको बताना है कि जी मेरे फादर ये जॉब करते हैं, मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ हैं, मेरे 2 भाई हैं, 1 सिस्टर्स है, भाई मेरा फलाना जगह जॉब कर रहा है या पढ़ रहा है। तो आपको उसको इन डिटेल 4 से 5 लाइनों में ये सवाल वाइंड अप करना है। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, ठीक है? तो आपको उसको ये नहीं बताना, ये बेसिकली ना एक ये हम लोगों के दिमाग में भी है और उन लोगों के दिमाग में भी बसा हुआ है कि उनको यही लगता है कि यार ये लोग यहाँ पे ना सेट होने आ रहे हैं। आपने उनको ये नहीं शो करवाना है, कुछ भी ऐसा शो नहीं करवाना, ठीक है? जिससे आपको लगे कि यार मैं इधर आ रहा हूँ तो मुझे पक्का आना है, ठीक है? आपको उसको शो करवाना है कि जी मेरा प्लान ये है कि मैं स्टडी करने के लिए यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर बेसिकली ये अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं अपनी होम कंट्री वापस आऊँगा, यहाँ पर ये कंपनी है, मुझे इस कंपनी के अंदर काम करने का बहुत देर से शौक़ है, ठीक है? आपको एक लंबी चौड़ी इसको डिटेल में ऐसे
कहानी सुनानी है, उसको बताना है कि यार मेरा ये प्लान है, मुझे यहाँ पर इस सीट के ऊपर काम करना है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर पढ़ने आ रहा हूँ, ताकि मैं वापस आके इस जगह पर काम कर सकूँ। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है कि आपकी स्टडी के दरमियान कोई गैप है या नहीं है। अगर आपका गैप है तो आपको बता देना है कि नो, मेरा कोई गैप नहीं है। अगर कोई गैप है तो आपको उसको थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद ही पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना आंसर, ठीक है। मौके पर आपको नहीं पता लगेगा कि आपने पहले क्या किया था, ये वो, लेकिन अगर आप थोड़े से हाज़र दिमागी हो तो कर भी लोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टिल आपको एक पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगा एक क्वेश्चन कि मुझे इसको कैसे वाइंड अप करना है। तो आप उसको बता देना कि जी मेरा 1 साल का गैप था, उसके अंदर 6 मंथ मैंने ये काम किया, उसके अंदर जो 3 मंथ से मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, 3 मंथ से वो मैंने यहाँ पे स्पेंड किया। तो आपको इन डिटेल आपको उसको बताना पड़ेगा कि क्योंकि आप जो है वो अपना एक्सपीरियंस लेटर भी समटाइम उनके साथ शेयर करते हो, अगर यूनिवर्सिटी मांगती है तो आपको उनको देना पड़ता है। तो आपके जो क्वेश्चन जो आप, क्योंकि वो क्वेश्चन लिखते होते हैं बेसिकली, समटाइम क्या होता है वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, समटाइम जो मेरी बारी में हुआ था वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, टाइप कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो मैच करते हैं जो आपने उनको लेटर्स भेजे होते हैं और जो आप बोल रहे होते हो वो सेम है या नहीं। तो ये बातें मेरी याद रखनी है। एक और बात कि हार्ट फॉर शेयर में क्या आता है कि आप उन्हें ना पहले एक छोटा सा क्लिप देते हो 30 सेकंड्स का, जिसके अंदर आप अपनी वीडियो बनाते हो। वीडियो बनाने के अंदर आप उनको बताते हो कि जी मेरा ये नाम है, मेरा ये कोर्स है, ये मेरा रोल नंबर है, ठीक है। फिर वो आपकी वॉइस भी मैच करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि ऐसी हरकत बिल्कुल ना करना। मुझे बड़े लोगों ने ये बात की है कि यार हम इंटरव्यू किसी से दिला दें, लगने को तुक्का लग सकता है भाई, अगर कहीं पकड़े गए तो भाई सीधी सी बात है कि आपका एडमिशन कैंसिल। तो ऐसी कोई हरकत ना करना, तो पहले से अपना क्वेश्चन रेडी कर लेना। तो ये सब तो थे बिल्कुल जनरल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम थोड़े फाइनेंशियली क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि फाइनेंशियली अगर वो आपको पूछना चाहे तो वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपसे वो ऊपर नीचे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये ना सोच लेना कि मैंने ऐसी वीडियो बनाई है तो आपसे ऐसे ही पूछेगा। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हु इज़ गोइंग टू फाइनेंस यू, ठीक है। तो उसमें आप उसको बता सकते हो कि जी मेरे जो फादर हैं वो मुझे फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। वो ये उनका काम है, ये बिज़नेस करते हैं, या ये वाली वो फैक्ट्री में काम करते हैं, या वो यहाँ पर सुपरवाइज़र है, कुछ भी हैं, ठीक है। आपको इन डिटेल उसको बताना पड़ेगा। उनकी ये इनकम है, ये भी मेंशन कर देना। ज़्यादा भी मेंशन कर दोगे कोई ऐसा मसला नहीं है, तो आप कर सकते हो। मैं आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर थोड़ा भी कर रहे हैं, आपने कहीं से लोन भी लिया हुआ, तो आप उनको ये बताओ, उनको थोड़ा सा बता दो कि जी उनका स्पेयर पार्ट्स का काम है, या वो इस तरह होलसेल में काम करते हैं, ये वो। तो जो भी आपके फादर करते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, जो भी है, वो आपको उनको बता देना। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि वो आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी डिपेंडेंट डस योर स्पॉन्सर हैव, ठीक है। तो अगर तो आपके भाई बहन जो बड़े हैं और वो जॉब कर रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हो कि माई स्पॉन्सर डज नॉट हैव एनी डिपेंडेंट, ठीक है। क्योंकि कोई भी उन पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। वो अपना काम खुद कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो आप उनको सीधा बता सकते हो। अगर तो आप बड़े हो, ठीक है, और छोटे हैं, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि 2 भाई हैं, ठीक है, वो उन पर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको उनको साफ साफ बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि डज योर स्पॉन्सर हैव द कैपेसिटी। तो आपको सीधी सी बात है, आपको तो यही कहना है ना, यस, ठीक है। बेशक आपने कहीं से भी पकड़े हो, आपको कहना उनको यही है कि यस, कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो फलाना बिज़नेस करते हैं, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी हैं। आपको इन डिटेल उनको बताना है, इतनी उनकी पे है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगा फ्रॉम वेयर यू गॉट दोज फंड विच आर अवेलेबल इन योर अकाउंट्स, ठीक है। ये बात मेरी याद रखना। एंड वेयर इज़ योर बैंक, आपको उसको बताना है, डिटेल में बताना है कि आपका बैंक कहाँ पर है। तो ये डिटेल में याद रखना कि आपका बैंक किस जगह पर है, लाइक फैसलाबाद में है, किस रोड पे है, उसकी कौन सी ब्रांच है, ठीक है। तो आपको वो सारा डिटेल में बताना पड़ेगा। फिर उसको पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया उसका भी आपको बताना पड़ेगा कि जो आपके फादर हैं, ठीक है, उनके अकाउंट के अंदर 5 मिलियन थे, उन्होंने जो है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेंड किए हैं, तो वही मेरी बैंक स्टेटमेंट है। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपके एनुअल लिविंग एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम के अंदर मुझे याद है कि एक्सपेंस मेरे इतने ही थे कि माई एक्सपेंसेस आर 9207 GBP पर एनम, एंड पर मंथ जो आपका बनता है वो 1023 बनता है, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट भी बेसिकली आपकी ऐसी बनती है कि आपके एक्सपेंस और उसके बाद आपकी जितनी यूनिवर्सिटी फ़ी रह जाती है ना, तो वही आपको बेसिकली बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो करनी पड़ती है। आप बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भाई वो क्या आती है, कैसे होती है, तो वो भी मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो यही चीज़ होती है कि आपकी कितनी फ़ीस रह जाती है, और आपको अपने पूरे साल का जो यहाँ खर्चा आता है वो उनको शो करवाना पड़ता है जितनी देर आप यहाँ पर रहते हो। और ये डिपेंड करता है कि आप इनर सिटी में हो या आउटर में हो, ये भी बहुत डिपेंड करता है। मेरी यूनिवर्सिटी आउटर में थी, इस वजह से मेरी थोड़ी सी कम थी, वरना अगर मैं इनर में होता तो शायद मेरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती। अगले क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछेगा
हैव यू सर्च रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन एक्सपेंसेस पर मंथ, ट्रैवलिंग कॉस्ट, और उसके अंदर आपका बाकी सब भी आ जाता है लाइक क्लोथ्स, मोबाइल, आपके अदर एक्सपेंसेस। तो ये चार्ट जो है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये आपको एग्जैक्ट ऐसे याद होना चाहिए, कम से कम आपसे पूछ ले तो आपको उसको बताना पड़ सकता है। लेकिन सीन ये था कि मुझसे उसने नहीं पूछा था, तो सीधी सी बात है, लेकिन उसने मुझसे ये पूछा था कि आपके कितने एक्सपेंस है, अकोमोडेशन पे कितना आएगा, ये वो। तो वो सब कुछ उसको मैंने बताया था, वो भी मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैंने आपको बताया, आप मुझे मैसेज भी कर देना, चाहो तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं अक्सर कोई मेरे पास जॉब हो, अकोमोडेशन हो, तो वो मैं साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ। तो अपनी स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट देख लो भाई, यही स्क्रीनशॉट ले लेना, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर सारा मैंने इन डिटेल लिखा हुआ है कि आपका फूड का कितना है, मोबाइल फ़ोन का कितना है, क्लोथ्स का कितना है, अदर एक्सपेंस कितने हैं, तो सारा डिटेल के अंदर मेंशन है। तो यार बात हम कर रहे हैं प्री कैस इंटरव्यू क्लियर करने की। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जाहिर बात आप यूके आओगे तो आपको रहने के लिए एक अच्छा सा घर या अच्छा सा फ्लैट चाहिए होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको अकोमोडेशन चाहिए तो आप अंबर स्टूडेंट पर जाकर वहाँ पर अकोमोडेशन हासिल कर सकते हो। अंबर स्टूडेंट एक ऐसा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। जेन्युइन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रॉड है। कोई बंदा आपको किसी के साथ घर भी ले जाएगा ना, वो जाके आपको दिखाएगा ये घर है, ये रूम है, आपसे एडवांस लेगा, एडवांस लेने के बाद नंबर तो आपके पास होगा, बाद में वो आपको ब्लॉक कर देगा। इस तरह बहुत बार हुआ है। मेरा अपना एक दोस्त आया था, उसको एक पठान बंदा था, वो अपने साथ ले गया। उसने कहा कि यार ये घर है, ये आपका रूम है, आप मुझे एडवांस दे दो, परसों से आगे तो आप रहना शुरू कर देना। उसने कहा मुझे अंदर से तो दिखाओ कि अंदर से घर कैसा है। तो वो कहता कि नहीं अभी वो दरअसल मालिक मकान है नहीं, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। कुछ लोग फेसबुक से इसको बुक कर लेते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम से बुक कर लेते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, पैसे मर जाते हैं और आपके पैसे हराम के नहीं हैं। अगर आपने अपने पैसे सेव करने हैं तो अंबर स्टूडेंट पर जाकर अपनी बुकिंग कर सकते हो। अंबर स्टूडेंट बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ऑल ओवर द यूके हर जगह अकोमोडेशन मिल जाती है। बेशक आपको लंदन आना है, मैनचेस्टर आना है, बर्मिंघम आना है, कहीं भी आना है, ऑल ओवर द यूके आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। आपको फ्लैट चाहिए, आपको घर चाहिए, या आपको सिंगल रूम चाहिए, ठीक है, यानी बॉक्स रूम चाहिए, तो आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करते हैं। करना क्या है, आपको लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। आपको जाना है, जाके सिर्फ करना क्या है, बेसिकली अभी जाओ। ज़रूरी बात नहीं है कि आपने यार वहाँ जाकर अकोमोडेशन लेनी है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अंबर स्टूडेंट से जाके आप ले लो। और आपको वीकली वहाँ पर पे करना पड़ता है, तो ये भी कोई ज़्यादा मसला नहीं है कि यार मंथ के बाद इतने ज़्यादा पैसे देने हैं, तो वीकली आपको पे करना पड़ता है। तो जाओ, जाकर अपनी सेटिंग्स देखो वहाँ पर जाकर के आपको किस जगह पर रहना है, आपकी यूनिवर्सिटी की साइड पे, क्योंकि ऑल ओवर द यूके हर कोने पे वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं और अच्छी अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि लिंक पे जाके कम से कम देख लो, आपको पता लग जाए कि यार कहाँ कहाँ पर आपको कैसी कैसी अकोमोडेशन मिल सकती है। तो भाई अगले जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन जो हैं वो सारे आपके स्टडी रिलेटेड हैं। तो 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, तो अपनी तैयारी पूरी रखना। उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स। तो आपको उसका डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपने क्यों चूज़ किया, आपको पसंद है, आपने इसमें क्या देखा ऐसा कि आपको लगा कि नहीं मुझे यही कोर्स करना है, इसके अंदर मुझे ये चीज़ें मिल रही हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, तो आपको उसको सारा डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके बाद कोर्स रैंकिंग पूछेगा, आपको आपके कोर्स की रैंक पता होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पता होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटकम ऑफ दिस डिग्री। तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया आपकी डिग्री की आउटकम्स क्या है, ठीक है, क्योंकि उसके बना तो जारी बात आप उसको बताओगे नहीं कि आउटकम्स क्या है, तो वो कहेगा भाई डिग्री ले क्यों रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन हाउ विल अ डिग्री फ्रॉम द यूके बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो भाई आपको बताना है कि यहाँ पर पढ़ाई बड़ी अच्छी है, ज़्यादा जो प्रैक्टिकल वर्क होता है हमें सीखने को मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कम से कम 5-6 लाइनें जो है ना वो आपको अच्छी चीज़ को इंग्लिश में सुनानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ योर डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी डिग्री का स्कोप क्या है इन फ्यूचर, ठीक है, तो वो डिटेल में उसको बता देना। तो 6 क्वेश्चन है हाउ इज़ दिस रेलिवेंट टू योर प्रीवियस डिग्री। तो भाई अगर तो आपने सेम कोर्स लिया हुआ है फिर तो आप उसको बता दोगे कि भाई मैंने पहले भी IT पढ़ा था, अभी मैं यानी BScs किया हुआ था, अभी मैं IT में आ रहा हूँ, तो मुझे सारा पता है। अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपको उसको वजह देनी पड़ेगी कि भाई मैं क्यों इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो IT से बिज़नेस में आते हैं, तो आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई हम IT से बिज़नेस के अंदर क्यों आए हैं। उसके बाद हाउ लॉन्ग इज़ योर कोर्स एंड व्हाट क्वालिफिकेशन विल यू रिसीव। तो आपको पता होना चाहिए आपकी डिग्री का पूरा नाम, उसके बाद आप उससे क्या क्वालिफिकेशन ले रहे हो, आपका कोर्स का लेंथ क्या है, कब शुरू हो रही है, कब ख़त्म हो रही है, तो वो आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा वाई प्लेसमेंट। अगर आपने प्लेसमेंट लिया तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लेसमेंट के आपने क्यों लिया, प्लेसमेंट के अंदर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो आप उसको बताओगे कि यार मुझे यहाँ आकर ये करना पड़ेगा, इतनी चीज़ों के अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अगर मैं किसी कंपनी के अंदर जाऊँगा वो मुझे ये चीज़ सिखाएगी, अगर मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर चला जाता हूँ तो मुझे ये चीज़ें सिखाएंगी। तो आपको वो सब उसको डिटेल में बताना पड़ेगा कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये प्लेसमेंट लेने की वजह से।
नेक्स्ट मॉड्यूल्स और डिग्री स्ट्रक्चर, तो आपको आपके मॉड्यूल्स पता आने चाहिए कि भाई मॉड्यूल्स क्या हैं। बेसिकली आपके मॉड्यूल मैं बता दूं कि सब्जेक्ट्स को कहते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी। तो 10th क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछेगा हाउ इज़ द कोर्स असेस्ड एंड हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडी आर डे। तो आप उसको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाओगे कि आपका एक दिन के अंदर कितने घंटे का लेक्चर है या जो भी है, क्योंकि अभी तक आपको किसी तरह का टाइम टेबल नहीं मिला होगा, लेकिन आप उसको बता सकते हो कि क्रेडिट आवर्स कितने हैं। क्रेडिट आवर्स होते हैं लाइक हर सेमेस्टर में डिफरेंट होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 20 होते हैं, कभी 60 होते हैं। तो आपको वो उसको बता देना, वो आपको पता होंगे। जब आपको आपके कोर्स की डिटेल मिलेगी ना, तो उसमें लिखा होगा, तो वो याद कर लेना, क्योंकि ये आपको उसको बताना ही पड़ेगा कि कितने क्रेडिट आवर्स का आपका एक सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी कंट्री रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि वो आपसे पूछेगा वाई नॉट पाकिस्तान, ठीक है, या वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट बांग्लादेश। तो वो आपसे पूछेगा तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप अपनी कंट्री के अंदर मास्टर्स क्यों नहीं करे या बैचलर्स क्यों नहीं करे। तो वो आपको पता आना चाहिए आप क्यों नहीं कर रहे। स्क्रीन पर भी मैं आपको शो करवा दूंगा, आप इससे भी कोई बातें चुन सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है आप बता सकते हो कि यार मेरी कंट्री पाकिस्तान के अंदर तो मास्टर 2 साल का है, यूके के अंदर मास्टर 1 साल का है, यहाँ पर स्टडी बहुत अच्छी होती है, पाकिस्तान के अंदर ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी आपको 8-9 पॉइंट्स जो है ना वो उसको बताने ही पड़ेंगे अच्छे कि आप क्यों नहीं पाकिस्तान रह रहे। और वाई यूके, ठीक है, तो आपको उसके अंदर भी उसको बताना पड़ेगा कि यूके आपने क्यों चूज़ किया। आप बता सकते हो कि मल्टीकल्चरल जगह है और यहाँ पर यह है कि 1 साल का आपको मास्टर्स मिलता है, स्टडी बहुत अच्छी है, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे 7-8 पॉइंट्स जो हैं वो आपको उसको बताना पड़ेगा वाई यूके के अंदर। फिर वो आपसे पूछेगा कि आपने इसके अलावा कोई और कंट्रीज़ चूज़ की थी, आपने कोई और कंट्री सर्च की थी। तो आप उसको बताओ कि हाँ मैंने 2 कंट्रीज़ की थी, जर्मनी की थी और मैंने ऑस्ट्रेलिया की थी। मैंने उस टाइम पे ये 2 चीज़ें की थी। अब हुआ क्या था कि जर्मनी में भी लॉकडाउन था, ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन था, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दैट्स वाई मैंने ऑस्ट्रेलिया, तो दैट्स वाई मैंने यूके चूज़ किया। तो आपको भी कोई ऐसी ही रीज़न खुद से बना के उसको बतानी पड़ेगी। उसके बाद आपसे पूछ सकता है डज एनीबडी अमंग योर रिलेटिव्स इन द यूके। तो आपको कहना है ना मेरा कोई नहीं है। अगर रहता है तो फिर अगर कोई अम्मी अबू में से कोई रहता है फिर बता देना, रिलेटिव्स में से कोई भी नहीं बताना। ये बात मेरी याद रखना, मैंने बहुत बार बताई हुई है। क्यों? क्योंकि उनको यही लगता है कि आप लोग सेटल होने आ रहे हो, आपने उनको ये शो नहीं करवाना कि आप सेटल होने आ रहे हो। उसके बाद डू यू हैव एनी इंटेंशन टू वर्क इन द यूके, वाई नॉट, ठीक है। तो आपको उसको ये बात बतानी है कि नहीं मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मैं बेसिकली पढ़ने आ रहा हूँ। मैंने जो है वो यहाँ पर ही अपना गोल सेट किया हुआ है। मैंने एक ऐसी यहाँ पर एक फॉर्म देखी हुई है जो मेरा बचपन से सपना है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ वापस आकर अपनी स्टडी कंप्लीट करके यहाँ पर जॉब करूँ। तो आपको उसको इन डिटेल यही बात करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल का देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।